हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने देखा था मोशन पढ़ रहे थे हम, उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। हमने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, लास्ट थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मोशन पढ़ रहे थे हम। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? मोशन के टाइप्स आप सभी को पता होंगे, 1D, 2D, 3D। तो काइनेमेटिक्स में यही आता है। मोशन के काजेस का जो स्टडी है वो आता है डायनामिक्स में, और जो मोशन है विदाउट काजेस उसकी जो स्टडी आती है वो आती है काइनेमेटिक्स में। तो हमने कल देखा था मोशन का हमने थोड़ा सा बेसिक जो पार्ट था वो देखा था। मोशन को बेसिकली 3 पार्ट्स में या फिर जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, 1D, 2D, 3D, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सभी में डिवाइड किया हुआ है। मोशन क्या होता है आप सभी को पता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करता है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है। कोई पार्टिकल, बॉडी है या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, तो वो क्या होता है? जो वो मूव करता है वो क्या होती है? मोशन कहलाती है। क्या होता है वो? मोशन होता है। मोशन क्या होता है? यदि कोई पार्टिकल किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपनी पोजीशन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन या पोजीशन चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। किसमें? टाइम के रेस्पेक्ट में यदि पोजीशन या फिर अपनी जो पोजीशन चेंज करता है उसे क्या कहते हैं? मोशन। उसके बाद हमने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो उसे मेज़र कर रहा है, मतलब जहाँ से वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहाँ से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक पर्सन, ये कार मूव कर रही है, इसमें एक पर्सन था। तो यदि ये इसके रेफरेंस में देखता है, ये पर्सन यदि इसकी तरफ देखता है, मतलब इसे ऑब्जर्व करता है, ये मोशन में है। ये कार कैसे है? मोशन में है। मतलब मोशन में जो कार है उसको यदि ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ऑब्जर्व किया जाए, वो क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या होगी? ये जगह क्या होगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसी जगह जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व कर सके क्या होती है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। सबके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे 2 पर्सन है, 1 and 2। ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। हम सभी को पता है अर्थ पे ये दोनों है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। बट यदि मून पे से कोई पर्सन ऑब्जर्व करे इसे, इन दोनों को, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्री है या कुछ भी ऐसा पार्टिकल है, कोई भी चीज़ें हैं, यहाँ जितनी भी चीज़ें होंगी जो अर्थ पर है, वो मून पर जो पर्सन है वो जो मून से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो इसके लिए क्या होंगी? अर्थ क्या होगा? रोटेट करेगा। इट मीन्स क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। तो ये उसके लिए क्या होगी? तो ये जो पर्सन है उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब उसके लिए ये सब चीज़ें क्या कर रही है? मूव कर रही है, मोशन में ये सभी। इस पर्सन के लिए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये सभी क्या है? मोशन में। बट ये एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है, ये किस में है? रेस्ट में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहाँ से हम किसी को मोशन को ऑब्जर्व कर सके, जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व कर सके, ऐसी जगह जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व कर सके। जैसे ये पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ मोशन में है, मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचता है। तो ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? इसे ऑब्जर्व कर रहा है। ये पार्टिकल पहले यहाँ था और फिर ये कहाँ पहुंच गया? बी पॉइंट पर। तो ये जो मोशन का जो ऑब्जर्वेशन चल रहा था, तो ये क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ से आप मोशन को ऑब्जर्व कर सके। द कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ से आप मोशन को ऑब्जर्व कर सके। मोशन कैसा होता है? रिलेटिव टर्म होता है, मतलब मोशन स्पीड से रिलेटेड होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप सभी को पता है
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा है। जैसे ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँच रहा है, कोई पार्टिकल है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करके पहुँच रहा है, मोशन है, तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो पाथ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस होगी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेंथ के मतलब डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कर्व वाला भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का हमने डिफरेंस भी देखा था। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा था। उसके बाद हमने देखी थी स्पीड। लास्ट शायद हमारा टॉपिक यही था, स्पीड। स्पीड के बाद हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। थोड़ा सा स्पीड को रिवाइज कर लेते हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है एक सेकंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब एक सेकंड में एक बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है वो क्या होता है? स्पीड। क्या होता है वो? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है उसका रेट। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड क्या होती है? आप सभी ने नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, v से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट को s से। तो कितना होता है? v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। तो ये क्या होता है? दिए गए समय में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, दिए गए समय में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या होता है? स्पीड। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर एक बॉडी है, मतलब एक पर्सन है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, ये कहाँ पहुँच रहा है? बी पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में है। क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना हो इसका स्पीड। तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं टी टाइम में है और एस डिस्टेंस इसने कवर किया है। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? एस। तो ये क्या होगा? एस अपॉन टी। तो इसका स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मीन्स टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड हो जाएगी। तो अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस कवर होती है, आप सभी को पता है। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ही हम ले लेते हैं t1 टाइम, ये ले लेते हैं हम t2 टाइम, ये ले लेते हैं हम t3 टाइम। तो ये क्या है? अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस कवर होती है। यहाँ की डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ की डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ की डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग होगी। तो अलग अलग समय में क्या होता है? अलग अलग डिस्टेंस होता है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है एक सेकंड में वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, तो जिस रेट से डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड टू टाइप से मेजर आपको मतलब डिफाइन करनी होगी। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, नॉर्मली यहीं तक नहीं ड्रॉप करना है। फर्स्ट लेंगे हम एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस क्या होता है? किसी प्रॉपर इंस्टेंट पे, मतलब किसी, जैसे ये पार्टिकल है तो ये जो प्रॉपर इसका जो टाइम है, ये प्रॉपर जो जगह है, ये इंस्टेंट, ये छोटा सा जो टाइम है, बहुत छोटी सी जगह, बहुत छोटा सा डिस्टेंस में बहुत छोटे टाइम में जो स्पीड कवर होगी, बहुत छोटे से टाइम में बहुत छोटा सा डिस्टेंस जो कवर होगा वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब जो इंस्टेंट टाइम पे होती है। तो इंस्टेंट में क्या होती है?
एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या था, एवरेज स्पीड थी हमारी, एवरेज स्पीड कितनी आई थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज हम ऐसे ही तो फाइंड करते हैं। जैसे आपको पूछा जाए आपके लास्ट एग्जाम्स में कितने मार्क्स थे, सॉरी परसेंटेज, आपने कहा 85, तो 85 में क्या होता है, वो एवरेज होता है, उसमें स्पेसिफाई थोड़े होता है कि हर एग्जाम्स में हर पेपर में आपके 85 मार्क्स थे, किसी में 85 किसी में 80, तो वो क्या होता है, परसेंटाइल एवरेज होता है। तो बस तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वी एवरेज से डिनोट करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस होगी, हमने उसे एस से रिप्रेजेंट कर देना है और इसे टाइम से। तो वी एवरेज कितना आ जाएगा, वी एवरेज हो जाएगा एस अपॉन टी। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस होता क्या है। जैसे ये कोई रोड है, एक रोड पे एक ये कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है इस रोड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको कोई कार मिल जाए और आप उसे फुल स्पीड में चलाएंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ क्या होगा, जैसे आपने यहाँ से टर्न किया, ये वाली जो जगह है यहाँ से आपने टर्न किया, तो यहाँ क्या करेंगे, आपको टर्न करने के लिए अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करनी होगी, फिर आप उसी स्पीड में आ जाएंगे, फिर यहाँ से आपको टर्न करना है तो यहाँ फिर आपकी स्पीड जो पहले थी वही हो जाएगी। तो ये क्या होता है, एक पॉइंट जहाँ इंस्टेंट जहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लैपिंग करते हैं, तो क्लैप करने के लिए क्या होता है, क्लैपिंग करने के लिए क्या होता है, वो जो इंस्टेंट टाइम होता है, एकदम छोटा सा, बहुत छोटा जो टाइम होता है, मतलब एक मोमेंट, एक जो पल होता है वो क्या होता है, इंस्टेंट होता है। तो यहाँ जब आपने स्पीड जैसे ही कम की तो ये क्या होगा, इंस्टेंट होगा। तो जैसे आपने यहाँ अपनी स्पीड कम की, यहाँ फिर आपने कुछ और कम की, यहाँ आपको अचानक से कोई ब्रेकर या कुछ मिल गया तो उसके लिए चेंज की, तो ये क्या होता है, इंस्टेंट होता है। तो मतलब इंस्टेंट, इस पॉइंट पे आपकी स्पीड कैसी थी, ये तो हमें क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। और यहाँ क्या फाइंड करना है, यदि आपसे इंस्टेंट स्पीड पूछी जाए कि जैसे उस मोड़ पर आपकी स्पीड कितनी थी, उस ब्रेकर पे आपकी स्पीड कितनी थी, आपने जैसे ही ब्रेक लगाया उससे पहले आपकी स्पीड क्या थी, तो इंस्टेंट टाइम के लिए जो स्पीड मेज़र की जाती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस मतलब एक बहुत छोटे उसके लिए, जैसे हम ले लेते हैं यहीं पर, जैसे आपने यहाँ पर इस इंस्टेंट पे आपने क्या किया, अपनी स्पीड चेंज की, तो ये इंस्टेंट जो स्पीड है मतलब क्या है, यहाँ ds टाइम में, सॉरी ds डिस्टेंस में, बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर होगा उसमें, बहुत छोटा, तो बहुत छोटे के लिए क्या यूज़ करते हैं, ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी, ds, और टाइम कितने टाइम में आपने उसको कवर किया, dt टाइम में। कितने टाइम में कवर किया, dt टाइम में। ds डिस्टेंस कवर किया dt टाइम में। बहुत छोटा जो इंस्टेंट होता है, बहुत छोटा जो मोमेंट होता है वो होता है इंस्टेंट। तो इंस्टेंट के लिए क्या यूज़ होगा, मतलब डिस्टेंस का बहुत छोटा सा पार्ट, तो बहुत छोटे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसके लिए तो d यूज़ करते हैं, डेल्टा यूज़ नहीं करना है आपको। डेल्टा होता है टोटल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, बट यहाँ क्या आएगा, ds अपॉन dt, क्या आ जाएगा, v इंस्टेंट कितना आ जाएगा, ds अपॉन dt। एक चीज़ और आपको पता होगी, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर। स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम कैसा है, ओके। तो स्पीड के लिए हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। आप कह सकते हैं जैसे वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यदि हमने लिया वेलोसिटी का यदि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेलोसिटी का यदि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये क्या होगी, स्पीड। बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं शो हो रहा, टाइम प्रेजेंट नहीं हो रहा, टाइम रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, यहाँ क्या शो हो रहा है, केवल मैग्नीट्यूड। ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप सभी को पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमने ऑलरेडी वेक्टर की क्लास में पढ़ चुके हैं हम सभी
कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसे मॉडुलस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड है इसमें, क्या है इसमें, मैग्नीट्यूड है। बट यदि यहाँ ओनली वी वेक्टर लिखा होता तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। ओनली वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। बट यदि मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट किया हुआ है किसी वेक्टर क्वांटिटी को, इसका मतलब क्या है, वो ओनली मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो मॉड्यूलस है वो क्या होती है, स्पीड होती है। ओके, इंस्टेंट के लिए हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एस वेक्टर। ओके, उसे एक्स से भी डिनोट किया जाता है, मतलब पोजीशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्स। पोजीशन वेक्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्स। तो एक्स या फिर एस दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ओके, यदि हमें गिवन है एस इज इक्वल्स टू 3t प्लस टी स्क्वायर, आपको गिवन है डिस्टेंस का इक्वेशन फॉर्मूला, डिस्टेंस गिवन है इक्वेशन के फॉर्म में, आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। व्हाट इज द स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। आपको क्या करना है, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर क्या फाइंड करनी है, इसकी स्पीड। आपको ये डिस्टेंस गिवन है, टाइम के साथ ऑब्वियसली क्या होना था, यहाँ स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ क्या गिवन है, हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन, डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है, स्पीड फाइंड करनी है और क्या करना है हमें। एट का मीनिंग क्या होता है, एट का मीनिंग है जैसे ये कोई कार है, इस इक्वेशन से ही क्या कर रही है, ये मोशन कर रही है। तो ये क्या होगा, जैसे हमने ले लिया यहाँ ये t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से स्टार्ट किया इसने, ये हो गया t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये हमने लिया t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड ये t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड एंड ये लिया हमने t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। यहाँ क्या पूछा है हमसे पूछा है एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे हमें स्पीड फाइंड करनी है। इट मीन्स इस इंस्टेंट पे पूछा है हमसे, क्या किया है, इस इंस्टेंट पे पूछा है, इसलिए हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करेंगे। हम यहाँ एवरेज स्पीड फाइंड नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करेंगे एग्जैक्ट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। इंस्टेंट क्या होता है, एक बहुत छोटा सा मोमेंट, जैसे 3:01 पे क्या होगा, क्या हुआ था, मतलब जो इंस्टेंट, जो मतलब एक जो पॉइंट होता है ना, उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंट। ओके, तो हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ, हमें फाइंड करना है यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है आप सभी को यहाँ। तो क्या हो जाएगा, v इंस्टेंट, स्केलर है, वेक्टर नहीं आएगा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। ओके, v इंस्टेंट कितना आएगा, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इंस्टेंट निकालने के लिए क्या यूज़ होता है, इंस्टेंट निकालने के लिए यूज़ होता है डिफरेंशिएशन। क्या यूज़ होता है, डिफरेंशिएशन। नॉर्मली यदि हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड के लिए हम डिवाइडेशन करते हैं, वहाँ हम यूज़ नहीं करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ds अपॉन dt। काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होना ही चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको समझ नहीं आएगी और धीरे धीरे आपका काइनेमेटिक्स से इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन क्लियर कर लें, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करें। ओके, तो v इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, ds अपॉन dt।
ds अपॉन dt आपको डायरेक्टली ds और dt की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। ओके, तो क्या आ जाएगा, s की वैल्यू आप सभी को पता है 3t प्लस टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3 प्लस टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2t, कितना आ गया 3 प्लस 2t। क्या फाइंड करना है हमें, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो क्या करेंगे यहाँ t की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 4, कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। यूनिट आपको क्लियर होनी चाहिए। स्पीड की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की कितनी होती है, डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की कितनी होती है सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका मीटर पर सेकंड। 1 बाय 1 आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे उन सभी की यूनिट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इंस्टेंट वाला क्लियर है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगेन हमें डिस्टेंस गिवन है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या फाइंड करना है, कौन से टाइम पे फाइंड करनी है स्पीड, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड फाइंड करके हम t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 सेकेंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या होगा यहाँ, क्या फाइंड करना है हमें, एट आ रहा है, एट मीन्स एक्यूरेट जो ये टाइम है, मतलब इंस्टेंट जो है 2 सेकेंड पे जो इंस्टेंट है वो फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, v इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, v इंस्टेंट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आ जाएगा ds अपॉन dt। तो d बाई डी टी, एस की वैल्यू t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। डिफ्रेंशिएशन आप सभी को क्लियर कर लेना है, ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल में हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ा था, तो आप चेक कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 2t प्लस 3t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2t और 3t का कितना हो जाएगा 3 और 2 का कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 2t प्लस 3। t की वैल्यू में क्या पुट करनी है, कौन से टाइम पर स्पीड फाइंड करनी है 2 सेकेंड पे, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो स्पीड होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल बॉडी या कोई पर्सन है, इसने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव किया। ओके, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा ये पूरा, ये जो है क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। आप सभी को पता है एक्चुअल जो लेंथ होती है, जो पाथ की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक स्ट्रेट लाइन, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर।
इस डायरेक्शन में होगी, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्टेंस की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे यहाँ पे अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ये इस पॉइंट पर है, ये तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगी इसकी, ये हम पॉइंट ले लेते हैं बी सी, एंड ये पॉइंट ले लेते हैं हम डी एंड ई। ओके, तो ए से सी की जो डिस्टेंस होगी वो तो क्या होगी, ये जो इसकी लेंथ है वो, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन मैच होगी वो, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। और ए और डी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और डी का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। बट डिस्टेंस की क्या नहीं होती, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, आप सभी को पता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नॉर्मल जो आपने पढ़ा होगा वो यही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें, एक तो होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सब क्या है, ये सब है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या है, जैसे ए से बी की डिस्टेंस क्या है, ये बी से सी की डिस्टेंस, ये सी से डी की, डी से ई की। क्लियर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, एंड नेक्स्ट हम ले लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है जो उसने पूरा जर्नी किया है, जो ट्रैवल किया है, जो पाथ ट्रैवल किया है उसका टोटल, मतलब जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी के ऊपर क्या यूज़ करेंगे हम, उसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है एस अपॉन टी। ओके, एस क्या आएगा यहाँ, वेक्टर आएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब पूरी जो जर्नी है, पूरा जो ट्रैवल किया हुआ है, तो उस ट्रैवल को करने में जो टोटल टाइम यूज़ होगा वो क्या होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी एवरेज कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो आप टोटल टाइम भी ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, टोटल, मतलब किसी बड़े के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डेल्टा। बट यदि हम किसी छोटे इंस्टेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, डी बाई डी, जो भी मतलब जिसके भी रेफरेंस में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो डी किसके लिए यूज़ किया जाता है, इंस्टेंट के लिए, बहुत छोटे के लिए। और डेल्टा किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसी बड़े के लिए। मतलब टोटल हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है तो टोटल के लिए क्या यूज़ होगा, डेल्टा, और इंस्टेंट के लिए क्या यूज़ होगा, डी। ओके, क्लियर, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो वी एवरेज कितना आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। क्या आ जाएगा, वी एवरेज कितना आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एंड जो नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ले लेते हैं। ये कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ए पॉइंट से पहुंचता है बी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट।
ओके। बट यदि हम यहाँ देखें डिस्टेंस अलग है और क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग है यहाँ। बट यदि हम यहाँ देखें इंस्टेंट के लिए, मतलब एक इंस्टेंट के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे हमने लिया एक बहुत छोटा सा, क्या लिया, एक बहुत छोटा सा इंस्टेंट लिया। ये जो इंस्टेंट है इस पे हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी देखेंगे। तो इस इंस्टेंट पे क्या होगा, इस इंस्टेंट पे जैसे ये ए पॉइंट है, इसका एक पॉइंट ये, इसका दूसरा पॉइंट ये, तो इन दोनों के बीच में मतलब ये क्या है, डी एस, कितना, डी एस। तो डी एस डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट का बहुत छोटा सा पार्ट, उसको किससे डिनोट किया है, डी एस से। किससे डिनोट किया है, ये जो जगह है, ये जो इतना सा जो ट्रैवल किया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, उसको किससे डिनोट किया है, डी एस से। तो डी एस डिस्टेंस में डी टी टाइम, डी एस डिस्प्लेसमेंट डी टी टाइम में कवर किया, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने देखा कि ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने ये 2 पॉइंट्स लिए, तो हमें इंस्टेंट लिया, हमने बहुत छोटा सा वो लिया, इस छोटे से उसका हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मतलब ए पॉइंट से हमें फाइंड करना है इस इंस्टेंट का। तो इसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा, हम इस इंस्टेंट को यहाँ पर शो कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, आप सभी को थोड़ा क्लियरिफाई भी हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट में इसे यहाँ भी ले सकते हैं। हमने इंस्टेंट ले लिया यहाँ पर, तो ये जो इंस्टेंट है वो क्या है, कितना है, डी एस, कितना है, डी एस, कितने में हो रहा है, डी टी टाइम में। तो हमने क्या किया, हमने लिया इससे ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये एस डिस्प्लेसमेंट, कितना आ जाएगा, एस, कितना आ जाएगा, एस वेक्टर आ जाएगा। और ये जो सेकंड है, हम यहाँ जैसे ये इंस्टेंट लेते हैं, तो ये जैसे एस पे है, तो ये क्या है, डी एस है, तो ये डी एस डिस्टेंस और कवर कर रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, एस प्लस डी एस, कितना होगा, एस प्लस डी एस, तो ये कितना हो जाएगा, एस प्लस डी एस वैक्टर। ओके, एस वैक्टर प्लस डी एस वैक्टर। और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टी प्लस डी टी, टाइम कितना हो जाएगा, टी प्लस डी टी। ओके, इसके लिए टाइम कितना होगा, टी, और इस वाले के लिए कितना होगा, डी टी। इसके लिए टाइम होगा टी, इसके लिए कितना हो जाएगा, टी प्लस डी टी, थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा। बहुत छोटा सा लेना है, तो छोटे से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डी टी। डायरेक्शन क्या होगी, इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, इस इतने से की क्या फाइंड करनी है हमें, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। हम एक बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए निकाल रहे हैं, हमने सिर्फ इतना सा निकाला है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल हमने फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हम निकालेंगे एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर देंगे तो उसका चेंज आ जाएगा। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे पहुंचता है, तो हम जैसे हमें ये फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें गिवन है 3 मीटर, एंड जो हमारा इनिशियल है जो यहाँ से यहाँ तक का कवर किया है वो हमें गिवन है 2 मीटर। तो ये बचा हुआ हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस करके हम इसका डिफरेंस, मतलब चेंज, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। और टाइम कितना आ जाएगा, टी फाइनल माइनस टी आई, सॉरी इनिशियल, तो कितना आ जाएगा, ये कितना है, फाइनल कितना है, फाइनल ये वाला है, इनिशियल ये वाला है। ओके, फाइनल कौन सा है, ये वाला, इनिशियल कौन सा है, ये वाला। तो क्या आ जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एस वेक्टर प्लस डी एस वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा, एस वेक्टर, अपॉन टाइम कितना आ जाएगा, टी प्लस डी टी माइनस टी। तो कितना आ जाएगा, यहाँ एस से एस कैंसिल, कितना आ जाएगा, टी से टी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। इंस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो क्लियर, तो इंस्टेंटेनियस जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, एक बार आप इसे पोज करके नोट्स में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है, आपको समझने में इजी रहेगा।
तो वेलोसिटी इंस्टेंट कितनी आ गई, हमने लिया यहाँ इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, ds वेक्टर अपॉन dt। बुक्स में आपको इतना क्लैरिफाई नहीं मिलेगा, वहाँ सीधा आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। तो हमने इसे थोड़ा एलोबरेट करके भी देख लिया कि कैसे फाइंड होती है और क्या देखना था। यदि हमसे किसी क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन का। बट यदि हमसे एवरेज पूछी जाए तो एवरेज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टोटल वाला टाइम, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम यूज़ करेंगे। ओके, एक बार हम यहाँ देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये, ए से बी पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट के लिए यदि हम देखें एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमें किससे मिलेगी, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी हमें मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी हमें इस डिस्प्लेसमेंट से। बट हमें जो इंस्टेंट मिलेगा, इंस्टेंट कहाँ से मिलेगा, इंस्टेंट बस कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल, कोई बहुत छोटा सा इंस्टेंट, तो इंस्टेंटेनियस कहाँ पे मिलेगा, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। ओके, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा ds अपॉन dt। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक चीज़ और आप यहाँ देख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। जैसे इसकी एक प्रॉपर स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, जैसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस के लिए क्या है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट और एवरेज जो वेलोसिटी है उसके लिए क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। बट यहाँ क्या होता है, इंस्टेंट के लिए जब हम निकालते हैं तो ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, टेंजेंट होता है। जैसे हमने ये लिया, ये कोई इंस्टेंट लिया हमने, तो ये क्या होता है, हमेशा टेंजेंशियल होता है। जैसे ये लिया तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए क्या होता है, मतलब टेंजेंट हम फाइंड करते हैं। बट यहाँ क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में होता है, तो यहाँ टेंजेंट नहीं होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, टेंजेंशियल। इसकी प्रैक्टिस हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस, जैसे एवरेज स्पीड और एवरेज जो वेलोसिटी होती है उसमें क्या डिफरेंस है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, वो सब देखेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, जैसे आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आप सभी को पता है, फर्स्ट नॉर्मल बेसिकली जो फॉर्मूला वाला डिफरेंस है वो आप सभी को पता है। तो क्या होता है यहाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। क्या होता है यहाँ, डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या होती है, डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। तो यहाँ क्या करना है हमें, नॉर्मली डिवाइडेशन करना है, और वहाँ क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन करना है। एंड नेक्स्ट जो होती है, नेक्स्ट हम ले सकते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होती है, इसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होती है, इसकी डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के। एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो किसके अलॉन्ग होती है, जैसे ये हमने लिया, ये ए पार्टिकल ए से बी पे मूव करता है, पहुंचता है, ए से बी पर मोशन है,
तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, किसके अलोंग होगी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट के, किसके? डिस्प्लेसमेंट के। किसके अलोंग होगी? डिस्प्लेसमेंट के। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या होगी? टेंजेंशियल। कैसी होगी? टेंजेंशियल। क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने ये टेंजेंट लिया तो इसकी अलग होगी, यहाँ पर ये टेंजेंट लिया तो इसकी टेंजेंशियल होगी। तो क्या होगा, यहाँ अलग अलग टेंजेंट होंगे तो डायरेक्शन कैसी आएगी? टेंजेंशियल। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आप सभी को फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन। ओके, एवरेज स्पीड क्या होती है? हम सभी को पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, एवरेज वेलोसिटी का फर्स्ट हमने डिफरेंस ले लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम कह सकते हैं जैसे एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी या वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? जैसे हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है? लास्ट लेक्चर में भी हमने एक डिस्कस किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में से कौन ज़्यादा बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में से कौन बड़ा होता है या कौन छोटा होता है? तो हमेशा डिस्टेंस क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकते हैं। यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? सेम। किस में मूव करता है, किस में ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो क्या होगा? इक्वल होगा। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? पॉसिबल होता है। बट यदि जैसे सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा? यदि आपसे पूछा जाए सर्कुलर मोशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी क्या, तो क्या रिप्लाई होगा आपका? आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में दोनों इक्वल होंगे या नहीं। ओके, उससे पहले हम देख लेते हैं, तब तक आप फाइंड कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड, देयरफॉर एवरेज स्पीड ग्रेटर एंड इक्वल किसके? एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी। ओके, क्या होगा? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस बड़ा है तो क्या कह सकते हैं? एवरेज स्पीड इज ग्रेटर एंड इक्वल एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट मैंने पूछा आप सभी को, मैंने अभी ये क्वेश्चन किया था सर्कुलर मोशन में क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? तो जैसे हम ले लेते हैं, ये कोई पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है? ट्रेवल। सर्कुलर मोशन है ऑब्वियसली। तो हमने पूछा कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगी क्या, तो ये क्या होगा? इसका डिस्टेंस। ये क्या होगा? डिस्टेंस। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? ये क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है क्या? इट मीन्स यहाँ पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों इक्वल होंगे। बट यदि स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में कैसे होते हैं? पॉसिबल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये छोटी छोटी चीज़ें हम आगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ करेंगे, तो हम प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन। अभी हम देख लेते हैं एक बार इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसी होती है, कैसी क्वांटिटी है, आप सभी को पता है ये स्केलर क्वांटिटी है एंड ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। एंड नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, बहुत छोटे से इंस्टेंट में जो हम यूज़ करते हैं, मतलब स्पीड और वेलोसिटी के लिए देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक छोटे से इंस्टेंट में हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक इंस्टेंट में हम क्या ले सकते हैं, एक इंस्टेंट में हम कह सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल। जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, हमने लिया ये, क्या लिया हमने, ये इंस्टेंट लिया। तो इस इंस्टेंट में हमें क्या फाइंड करना है, तो ये जो इतनी सी जगह है, ये जो इतना सा डिस्टेंस है, तो इसके लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस हमने यहाँ ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए लेना है, ये तो हम बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे हैं, बोर्ड पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, आपको कैसे शो होगा, इसलिए हम इतना सा पार्टिकल दिखाते हैं। बट ये इतना भी नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, एक मोमेंट, एक पल का लिए होता है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल हो सकते हैं। ओके, इक्वल होते ही हैं। एंड नेक्स्ट जो है फॉर्मूला आप सभी को पता है इन दोनों का, v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ds अपॉन dt। बट यहाँ क्या होता है, स्केलर, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होती है, ds वेक्टर अपॉन dt। यहाँ ds और ds वेक्टर में दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस का मीनिंग आपको पता होगा, ds और dt क्या मीनिंग है, ये कैसा है, स्केलर, स्केलर मीन्स डिस्टेंस, ये क्या है यहाँ, डिस्टेंस, क्या है यहाँ, डिस्टेंस, और ये क्या है यहाँ, एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज डाउट में निकल जाना है पूरा टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्पीड पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का भी जो टाइम के साथ चेंज होता है, जो उसका रेट होता है टाइम के साथ चेंज होने का, वो क्या होता है, वो होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल a से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल a से। तो कितना आ जाएगा, ये आता है वेलोसिटी v अपॉन t। नॉर्मल फॉर्मूला देख रहे हैं हम, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंजेज होते हैं वो क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ वेक्टर आएगा, ये भी वेक्टर, आपको ये सब चीज़ें आप ध्यान रखनी है, हम ऑलरेडी वेक्टर पढ़ चुके हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ कितना आ जाएगा, वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, t से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, चेंज इन टाइम ऑब्वियसली हम सभी को पता है, t फाइनल माइनस t इनिशियल हम करते हैं। तो जैसे हमें इसकी फाइंड करनी है, तो t इज इक्वल टू 0 से हमें फाइंड करना है t तक, तो हम क्या ले सकते हैं, t माइनस 0, तो कितना आ जाता है, हम नॉर्मली क्या यूज़ कर सकते हैं, t। ओके, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v इनिशियल अपॉन v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t।
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन भी एज इट इज़। एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है एवरेज एक्सेलरेशन हमको पता है टोटल वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे हम उसे? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है वो क्या होता है? फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम। क्या लिख सकते हैं हम इसे? टाइम इंटरवल। मतलब इस पर्टिकुलर जो टाइम इंटरवल है उसमें कितनी वेलोसिटी चेंज हुई वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या मिलता है उससे हमें? एक्सेलरेशन। तो कितना आ जाएगा? ए एवरेज वेक्टर कितना आ जाएगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दोनों पर वेक्टर, अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है? वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देना है। बट यहाँ डायरेक्टली माइनस नहीं होगा, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का सब्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है यहाँ, तो इसके लिए आपको वेक्टर आना चाहिए। ओके, तो आप वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी एक बार पढ़ लें, आई मीन वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम जो एक इंस्टेंट पे होती है, अब तक सभी को पता चल गया होगा। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? डी अपॉन डी टी। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा? डी वी वेक्टर अपॉन डी टी कितना आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना होगा? ए इंस्टेंट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? डी वी वैक्टर अपॉन डी टी। मतलब बहुत छोटा सा जो वेलोसिटी है, बहुत कम टाइम की जो वेलोसिटी है, मतलब डी टी टाइम में जो डी वी मतलब जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, डी वी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है डी टी टाइम में, वो क्या होगा? इंस्टेंट होगा। किसका? एक्सेलरेशन, इंस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंस्टेंट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? डी वी वैक्टर अपॉन डी टी। यहाँ हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे ये क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी टी। वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? हमने पढ़ा था डी एस अपॉन डी टी। क्या होती है? डी एस अपॉन डी टी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? डी एस अपॉन डी टी। तो कितना आ जाएगा? डी टू एस अपॉन डी टी टू। क्या आ जाएगा ये? इंस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा? इंस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे यदि आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो आप वहाँ से डबल डिफ्रेंशिएशन करके, मतलब 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन। पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, और वेलोसिटी का जो डिफ्रेंशिएट करेंगे उससे क्या मिल जाएगा हमें? इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।